टारगेट पोस्ट देख रहे सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आजाद शर्मा। आज हम भारत के उस राज्य की बात करेंगे जहां के मुख्यमंत्री इस समय भारत के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति में सबसे अहम राज्य माना जाता है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और जो पार्टी सीटें अधिक जीतती है वही केंद्र में अपनी सरकार बनाती है। आज हमारे साथ मेलबर्न में उत्तर प्रदेश की पुलिस में बतौर एसपी की सेवाएं दे चुके राम मोहन सिंह विशेष बातचीत के लिए पहुंचे हैं। आपका स्वागत है जी टारगेट पोस्ट पर। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद आपका। जी सिंह साहब, कितनी देर आपने पुलिस में सेवाएं दी? मेरा अभी तक 26 वर्ष लगातार पुलिस में सेवारत रहा। जी, तो कौन कौन से जिलों में आपने सेवाएं दी? मैंने 26 जिलों में सेवाएं दी। 26 साल की सर्विस और 26 जिलों में आपने सेवाएं दी। 26 साल आपने जो सर्विस दी और 26 जिलों में आपने सेवाएं दी। आज के मुख्यमंत्री में और पिछले कितने मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में आप अपनी सेवाएं दे चुके और किस तरह का आपको अंतर देखने को मिला? अभी क्या है, क्लैरिटी ऑफ ऑर्डर्स है। अभी जो आदेश होता है वो क्लियर कट होता है। योगी सरकार में इसमें आदेश में ये नहीं होता कि आज हम आदेश करें फिर दूसरे 24 घंटे बाद आदेश को हम बैक करें। अब जो आदेश हो रहे हैं स्पष्ट आदेश हो रहे हैं और कानून और नियम यही कहता है, रूल और लॉ यही कहता है कि जो भी आदेश हो स्पष्ट हो और उसमें फिर कोई संशोधन न हो और आदेश कानून के मुताबिक हो, नियम के मुताबिक हो। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में इसका बहुत ही बड़ा रोल है, जिसके नाते कि अभी सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं। जैसे कि देखने में आता है, हम फिल्मों में भी देखते हैं, वैसे भी रूटीन में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं कि सीएम का भाई हो, बेटा हो, भतीजा हो, वो खुद को भी सीएम मानता है। इस तरह का कुछ लगता है आपको पहली सरकारों में या इस समय योगी सरकार में कुछ? न, ऐसा कुछ नहीं। इस समय मात्र एक अपने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उनका उत्तर प्रदेश सरकार, उनके एक ही व्यक्तित्व, एक ही उनके कृतित्व और एक ही आदेश से पूरे प्रदेश के समस्त कार्य संपादित हो रहे हैं। आपने 26 साल वहां पर सर्विस दी है, अपहरण के केस भी काफी आपने देखने को मिले होंगे, तो अब जो क्राइम रेट है वो आपको लगता है कि बढ़ा है या कम हुआ है? किस तरह का आपको? क्राइम रेट बहुत ही कम हो गया है, नगण्य के बराबर हो गया है। पहले जो स्थिति थी, पहले भी हम लोग लगातार काम करते रहे हैं और पहले भी हम लोग क्राइम कंट्रोल करते रहे, तब भी क्राइम। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे जिस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हमारी पुलिस ने जो लगातार काम किया उत्तर प्रदेश में, उससे आज क्राइम रेट बहुत कम हो रहा है और कम हुआ है। और भविष्य में इसी तरह से हमारे और भी जो अन्य पिछले हमारे सभी अधिकारी जो और भी अभी अधिकारी लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सभी के सहयोग से, सभी के कार्य से अभी भी क्राइम लगातार कम होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी से कभी मुलाकात हुई हो? कोई किस्सा आपका कोई यादगार बना हो उनके साथ? हम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी बराबर मुलाकात होती रहती थी और उनसे विचार विमर्श होता रहता था। और पहले भी उनकी बात में, उनकी जो विचार में इतनी क्लैरिटी थी और जिससे भगवान की कृपा से उनको मुख्यमंत्री का पद मिला। आज भी वही क्लैरिटी है। इस क्लैरिटी की वजह से उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा विकास हो रहा है और कानून व्यवस्था में लगातार हम लोगों ने खुद भी मेहनत की है और कानून व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। योगी साहब जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कोई करनी करनी में कोई आपको अंतर तो नहीं लगा? जैसा वो बोलते हैं फॉरवर्ड बोलते हैं और फॉरवर्ड ही वो डिसीजन भी ले लेते हैं। यही उनका मूल स्वभाव है, शुरू से ही उनका मूल स्वभाव है कि जो वो बोलते हैं और जो एक तो सुविचारित बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही विचारवान है, बहुत ही विचारशील है, बहुत सुविचारित बोलते हैं और उसके बाद जो बोलते हैं तो उस पर स्पष्टता से उसको कथनी और करनी में फिर विभेद नहीं रहता है। योगी साहब को मिलना, जैसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, योगी साहब को मिलना इजीली लगता है आपको? हर कोई उनसे पहुंच कर सकता है इंसाफ को लेकर? किस तरह की उनकी स्ट्रेटेजीज बनी हुई है? हाँ, ये लगातार आप अभी देख सकते हैं, वो हमेशा जनता दर्शन करते हैं और लगातार लोगों से मिलते रहते हैं। मिलने का उनका पहले भी बहुत लोगों से मिलते रहते थे, जब मुख्यमंत्री बनने के पूर्व, मुख्यमंत्री के बनने के बाद। और इसी वजह से उनके पास एक एक जनपद की
और एक एक व्यक्तियों की पूरी सूचना वो अपने पास रखते हैं। मायावती बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की सियासत में। अखिलेश है, मुलायम सिंह थे उनके पिता, और अब योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो मायावती जी के कार्यकाल में विकास हुआ था, अखिलेश जी के कार्यकाल में विकास हुआ, अलग से इनके पास कोई अलग श्रेणी है या ताकत आपको लगती है कि इनके कार्यकाल में काफी विकास देखने को मिला? राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे देश में, करोड़ों की आस्था लोगों की वहां पर जुड़ी हुई थी, बड़े इन्होंने ढंग से उसको हैंडल किया। कई बार वहां के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गोलियां भी चली थी। तो लोगों के मन में वो जो पीड़ा थी, वो कई बार तो लोग आपके साथ तो आते ही, आप एक इतने बड़े अधिकारी रह चुके हैं, जो प्रधान होते हैं वो आपको बताते होंगे कि हमारे साथ इस सरकार ने गलत किया, हमारे राम भक्तों पर गोली चलाई। इस तरह कुछ किस्सा आपके बाद आया हो सामने? ये तो चूंकि कानून व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, इसमें जो भी नियमानुसार और कानून के अनुसार जो भी वक्त वक्त पर जो भी समस्याएं आई उस पर कार्रवाई होती रही। और कुछ संदेश देना चाहते हो आप? मेरा यही संदेश है कि चूंकि मेलबोर्न में आप लोग भारतवर्ष से आकर के काम कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी सिटी है, बहुत साफ सुथरी सिटी है। यहाँ पर अभी शहर मैंने देखा तो शहर में एक भी कहीं नाली खुली नहीं हुई है, और ट्रांसपोर्ट की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सिटी के अंदर मैंने देखा कि जो भी ट्राम सिटी बस टाइप की चली रही हैं उसमें सभी को फ्री सेवा दी जा रही है, किसी को कोई टिकट नहीं लिया जा रहा है। और जहाँ भी इनका टाइमिंग का सबसे बड़ा यहाँ पर है कि अगर 8 से लेकर के 8:30 10 तक दुकानें खुल रही हैं तो 5 से 5:30 तक बंद हो जा रही हैं। तो जो भी इस तरह से व्यवस्था एक बनाई गई है वास्तव में मेलबोर्न सिटी की, वो बहुत ही शानदार व्यवस्था दिख रही है। योगी सरकार को या अपने लोगों को संदेश देना चाहते हो? यहाँ से जो कुछ आपने देखा, क्लीनिंग देखी, साफ सफाई, जो कुछ भी आपने देखा, कुछ अपने लोगों को संदेश देना चाहते हैं, बाहर के लोगों को, अपने देश के प्रति वफादारी, राष्ट्र के लिए? देखिए, मेरे यहाँ पर प्रवास के दौरान जो मैंने देखा कि इंजीनियरिंग का कार्य यहाँ पर काफी अच्छा है, और निश्चित तौर पर मैं बहुत पक्की बात बताऊं आपको कि इंजीनियरिंग और अन्य सभी कार्य अच्छे हैं, लेकिन व्यक्ति मनुष्य के रूप में भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश और अन्य सभी देशों के लोग जितने अच्छे हैं, वो संभव है कि विश्व में ऐसे व्यक्ति के रूप में सभी व्यक्ति भारतवर्ष के बहुत अच्छे हैं। और सामान इंजीनियरिंग और पूरी दुनिया की अच्छी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति के रूप में अभी भी भारतवर्ष के व्यक्ति और सभी समुदाय बहुत ही अच्छा है। आपका धन्यवाद। मेलबर्न से आजाद शर्मा की रिपोर्ट, टारगेट पोस्ट।